अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है द मून ऑफ लॉनर नाइट, सीज़न 1 बाय बेला बुखारी, एपिसोड 6। जोहान कहाँ हो? फारिब जैसे ही हवेली पहुंचता है वो जोहान को ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू करता है। जोहान। फारिब बेटा क्यों बुला रही हो? मम्मा वो मुझे इससे बहुत ज़रूरी काम था। अभी तो वो नहीं आया, कुछ देर तक अपटन के लिए भी जाना है, तुम कॉल करके पता करो। ओके मम्मा, आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो कहाँ होगा। मैं बस इसे अभी लेकर आता हूँ, आप जब तक रेडी हो जाइए। और आयत और शहरी कहाँ है? आयत अभी ड्रेस लेकर गई है और शहरी अपने रूम में होगा। मैं देखती हूँ और तैयार हुआ है या नहीं। ओके मम्मा। मैं जोहान के पास जा रहा हूँ। वो जोहान को कॉल करता है मगर वो रिसीव नहीं कर रहा था। फार्म हाउस पर होगा। वो फार्म हाउस पहुँचता है जहाँ पर मुकरम भी नज़र आता है। मुकरम, जी साईं। जोहान कहाँ है? देखो मुझे मालूम है वो यहीं है, तो कोई बहाना मत बनाना। वो छोटे साईं ने मना किया था कि किसी को भी नहीं बताना, मतलब वो यहीं है। और दुराब खान को कहाँ रखा है? माफ़ करे, छोटे साईं ने सख्ती से मना किया है कि ये मैं नहीं बता सकता। चलिए मैं खुद पूछ लूँगा। अभी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। फारिब सीधा कमरे में जाता है जहाँ अंधेरा होता है और हर तरफ सिगरेट का धुआं था। वो खांसता हुआ खिड़की खोलता है। फारिब तो मुझे अकेला छोड़ दे। छोड़ दूंगा अकेला, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। जो भी पूछना है कल पूछ लेना, अभी मैं किसी भी तफ्तीश के लिए तैयार नहीं हूँ। तूने हुरा के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से उसकी बुरी हालत हो गई थी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे संभाला है। जोहान, मैंने सिर्फ बहन कहा नहीं बल्कि इसे माना है। वो मुझे आयत से भी ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए अगर कभी तुम इसे दुख देने का बाज बने तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें पता भी है इसे क्या किया है? हाँ जानता हूँ। तो तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा? वो दुराब घटिया इंसान इसे कितनी बार धमका चुका था और इसने मुझे बताया भी नहीं। और तुम कह रहे हो क्या हो गया? वाह, अगर वो उसकी धमकाने की वजह से मुझे छोड़ देती तो मेरा क्या होता? बात करते हुए वो रो रहा था। पता है फारिब, मुझे अपनी एंजल पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, मगर मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि उसने दुराब की वजह से न जाने कितने दिन परेशानी में गुजारे। एक बार मुझे बता देती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। जोहान, तुमने भी अपनी बहन की साइड ली, मेरे बारे में नहीं सोचा। बस आगे मुझ पर क्या बीती है ये नहीं सोचा। जिगर, मैं कोई तेरा जिगर नहीं हूँ यार, जा यहाँ से। फारिब हंसता हुआ उसके पास जाता है और ज़बरदस्ती उसे गले मिलता है। वैसे कसम से यार, इस वक्त तो मुझे जज्बाती, बेवकूफ़, छोटा बच्चा लग रहा है। अच्छा तो फिर क्यों बैठा है? जोहान इसे पंच मारता है। ओ जालिम इंसान, रहम कर मुझ पर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। हंसते हंसते दोनों ही फर्श पर लेट जाते हैं। तूने ठीक नहीं किया, रो रो कर मेरी मासूम सी बहन की हालत ही ख़राब हो गई। हुरा हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था। क्या क्या हुआ था एंजल को? तुझे नहीं पता? जब हुरा ने दुराब को थप्पड़ मारा था तो इस वहशी इंसान ने इसका बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि इसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। क्या? उस दुराब की इतनी जुर्रत? पहले तो मैं सोच रहा था इस छोटी सी सज़ा देकर छोड़ दूंगा, मगर अब नहीं। अब कैसी तबीयत है एंजल की? तुमने जब बात ही नहीं करनी तो कैसी होगी? जोहान प्लीज़ वादा कर, आइंदा चाहे जो भी हो जाए तुम होरा को अकेला नहीं छोड़ोगे। वो बहुत हसास है। बस मुझे गुस्सा आ गया था, वैसा कभी नहीं होगा। अपनी हालत दुरुस्त कर और चल। मामा वेट करिए, फंक्शन पर दूल्हे के बगैर तो नहीं जा सकते। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नो, तुम्हें लेकर जाऊँगा, मुझे अपनी बहन के पास जल्दी पहुँचना है। ओके, मैं फ़्रेश हो जाऊँ तो फिर चलते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं मुकरम भाग कर इनके पास सामने आता है। छोटी साई, वो आपके मेहमान का क्या करना है? अभी तो आप इनकी अच्छे से खातिर में दारत करें, मैं फंक्शन से वापस आकर देखूंगा। फारिब हॉर्न बजाता है। मुकरम, अच्छे से काम करना। जो हुक्म साई। फारिब, तेरे हाथों को सुकून नहीं आ रहा तो क्यों हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा है? तो तेरी वजह से मम्मा को नाराज़ नहीं कर सकता। बड़ा आया मम्मा जानी का लाडला। जब वो दोनों हवेली पहुंचते तो फ़ौरन हयात बेगम से कहता है, मम फ़ौरन नहीं होगा, फारिब होगा, ये फ़ौरन लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है। फारिब हयात बेगम से कहता है, मम्मा ले आया हूँ आपका बेटा। जोहान, तुमसे मैं बात नहीं करूँगी। मम्मा जानी, वो इन्हें माथे पर प्यार करता है। बस यही हयात बेगम हंस पड़ती है। मम्मा आपको डांटने की बजाय हंस रही हैं। नॉट फेयर, फारिब इन्हें याद दिलाता है। चलो जोहान, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मम्मा, मतलब बात नहीं करनी? मम्मा आप रहने दे, ये काम आपके बस का नहीं। मेरी क्यूट सी मम्मा। फारिब उनके गाल पर किस करता है। ये तुम दोनों क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़ गए हो? चलो दोनों शक्ल गुम करो। सिकंदर शाह दोनों को डांटते हैं। बस आप तो रहने दे शाहजी। हयात बेगम नाराज़ सी शक्ल बनाकर कहती हैं, बाबा साहब जब तक आप मेरी
मम्मा जानी को मनाए, हम तैयार होकर आते हैं। फिर फारिब और जोहान चले जाते हैं। बेगम सुनिए, तो मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। कितने दिनों से मैं देख रही हूँ आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तौबा तौबा, मेरी ऐसी जुर्रत। वैसे आज आप बहुत हसीन लग रही हैं, रहने दें, मैं फिर भी नाराज़ हूँ। अच्छा यही बात है, मुझे देखकर कहे। सिकंदर शाह इन्हें गले लगाते हैं। शाहजी आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म। उप्स, आयत बेटा आप। सॉरी सॉरी मम्मा बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा। सिकंदर शाह और आयत हंसते हैं क्योंकि हयात बेगम इनसे जल्दी से दूर होती हैं। ओ ओ मेरी क्यूट मम्मा। अच्छा आप दोनों बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। आयत येलो और ग्रीन कलर के फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। क्यों बेगम? बिल्कुल, थैंक्स पापा। तभी जोहान, फारिब और शहरी एक साथ आते हैं। तीनों भाई शहजादे लग रहे थे। हयात बेगम मुलाजमा को बाहर इनकी नज़र उतारती हैं। फिर सिकंदर शाह कहते हैं, चलिए बेगम, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। जी चलिए। बच्चों जल्दी से उठिए और तैयार हो। पार्लर वाली लड़की कब से आपका इंतज़ार कर रही है। बच्चों ये क्या हुआ है आपके हाथ को? मैं अब भी मम्मी और पापा को बुलाती हूँ। फिरोज़ी मेरी बात तो सुनो। वो हुरा की कोई भी बात सुने बगैर चली जाती है। मम्मी पापा क्या हुआ है बेटा? पापा वो बच्चों क्या हुआ है हुरा को? वो भागकर हुरा के पास जाते हैं। तभी वो फारिब को कॉल करती है। हाँ सिस बोलो। भाई आप अभी घर आइए। फिर वो फिरोज़े को बताती है कि वो पापा को बुलाने गई थी। भाई आप बस जल्दी आ जाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है नहीं क्या कहूँ। मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हुरा मेरी जान। वो इसके पास बैठे हैं। ये कैसे हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं? जोहेब साहब इसका हाथ पकड़ कर देखते हैं। हाँ बच्चों बताइए, आप कहाँ थी रुखसाना बेगम? फिरोज़ी वैसे तो हर वक्त बच्चों बच्चों करती है और तुम्हें पता ही नहीं कि बहन की कैसी तबीयत है। हुरा इनके गले लगती है और रोना शुरू कर देती है। सॉरी प्रिंसेस, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। तभी कोई रूम में एंटर होता है और वो सलाम करते हैं। अंकल परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन तक ठीक हो जाएगी। हुरा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसने मुझे कॉल की थी और मैं इसे मना किया था कि आपको ना बताएं। अंकल वो सब पहुंचने वाले हैं। अरे हाँ बेटा। बेगम आप चलिए, मेहमानों को रिसीव भी करना है। हुरा बेटा अब जल्दी से रेडी हो। फिरोज़े आप मेरे साथ चलिए, हुरा का ड्रेस लेकर आइए। जी मम्मी। सबके जाने के बाद फारिब इसके पास जाता है। सिस अब कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा है दर्द भाई। आपने देखा जोहान ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। उसकी तुम फिक्र ना करो, ऐसी की तबीयत साफ की है, याद रखेगा। मेरी क्यूट सी सिस, वो तुम्हें बनाएगा तो इसे माफ़ नहीं करना। मगर भाई। हुरा ओके भाई, मगर थोड़ी देर बाद माफ़ कर दूंगी। हुरा इतनी मासूम लग रही थी कि फारिब ज़्यादा देर से तंग नहीं करता। ओके मगर सिर्फ थोड़ी देर। थैंक्स भाई। फारिब इसके सर पर हाथ रखता है। फिरोज़े रूम में आती है। बच्चों ये आपका ड्रेस। ओके तुम तैयार हो जाओ, फिर बात करेंगे। ओके भाई। फारिब फिरोज़ी को गहरी निगाहों से तकता है, फिर चला जाता है। डफर कैसे घूर रहा था। फिरोज़ी मैं फ्रेश हो जाऊँ, मेरी हेल्प करना। ओके बच्चों। ब्यूटिशियन हुरा को तैयार करती है और येलो कलर की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसे इसे उसे येलो ज्वेलरी पहनाई गई थी जिसने हुरा की खूबसूरती को मज़ीद निखार दिया था। बच्चों ये आप है ना या कोई परी है? फिरोज़ी तुम भी ना। उफ, परी भी बोल रही है। स्ट्रेंज। आया चुपके से रूम में दाखिल होती है और मिस ड्रामा क्वीन को चुटकी काटती हैं। जालिम लड़की। हाँ हाँ, अब यकीन है ये मेरी क्यूट सी भाभी है। हाँ जिस तरह से तुमने यकीन दिलाया, आ गया है यकीन। भाभी तो वैसे ही प्यारी लग रही है और मैं तो हसीन व जमील लग रही हूँ। हुरा हाँ में सर हिलाती। बच्चों मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो नाराज़ होकर जा रही थी। अरे अरे रुको तो, मेरी फ्रेंड तो हम सबसे प्यारी लग रही है। थैंक्स, वैसे कभी गुरूर नहीं किया। और फिर तीनों ही हंसती हैं। चलिए बच्चों, नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं, खास तौर पर जोहान भाई। हाउ क्यूट भाभी, आप ब्लश कर रही हैं। आज तो भाई गए काम से, है ना फिरोज़ी? फिर हुरा को सब मतलब आयत, फिरोज़े और शहरी और फारिब दुपट्टे के साए में लेकर आते हैं। पूरा घर पीले फूलों से सजा हुआ था और दूल्हा दुल्हन के लिए झूला सजाया गया था। झूले के चारों तरफ गेंदे के फूल थे। जोहान खड़ा होकर इसे सामने हाथ बढ़ाता है और फारिब की तरफ देखती है और उसके हाथ में अपना ज़ख्मी हाथ देती है। जोहान नरमी से इसका हाथ पकड़ता है। सब बैठ जाते हैं। जोहान अपनी एंजल का चेहरा देखने की कोशिश करता है मगर इसका चेहरा ढापा हुआ था तो जोहान बेचारा नहीं देख पाता। फिर सब रस्म शुरू करते हैं। सबसे पहले बेगम इन दोनों को अपटन लगाती है। उसके बाद
हूरा के पेरेंट्स और मेहमान ख्वातीन, फिर फ़िरोज़े और आयत आती है और फ़िरोज़े सारी अपटन जोहान के चेहरे पर लगाती है। बेचारी की सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। सारी अपटन तो तुमने लगा दी, अब मैं क्या लगाऊँ? आयत नाराज़ होकर फ़िरोज़ की तरफ देखती है। तुम भी लगा दो, भाई के ऊपर लगा दो। लेकिन आयत अपनी भाभी के चेहरे पर थोड़ी सी भी अपटन लगाती है। मीरा हुमना भी इसके साथ मिलकर जोहान का चेहरा अपटन से भर देती हैं। अब बस भी करो, हमारी बारी भी आने दो। शहरी जो कब से ये देख रहा था आखिर बोल पड़ता है। फारिब भाई आप भी आइए, हम भी रस्म करते हैं। ओए तुम लोग यहाँ क्या करने आ रहे हो? ये सिर्फ रस्म लड़कियाँ करती है, सो बॉयज़ आर नॉट अलाउड। ये क्या बात हुई? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये रस्म कब से शुरू हुई? फारिब सवालिया निगाहों से पूछता है। सब घबरा जाती है लेकिन फ़िरोज़ बात संभालती है। ये रस्म हमने ईजाद की है। क्यों, कोई एतराज़ है? एतराज़ है या नहीं ये तो आंटी बताएगी। फारिब उसकी मम्मी की धमकी देता है। रस्म करने देती हूँ या आंटी को बुलाऊँ? आंटी? फारिब फ़िरोज़ी की तरह देखते हुए रुखसाना बेगम को आवाज़ लगाता है। जल्लाद इंसान कहीं भी शुरू हो जाता है। फिर बेचारी फ़िरोज़ी यहीं पर ही फंस जाती है और जल्दी से शेरी को बुलाती है। आओ शेरी, हम तो बस मजाक कर रही थी। अब आई ना सीधी लाइन पर। फारिब और शेरी भी सारी की सारी अपटन जोहान के चेहरे पर लगा देते हैं। जिगर तू तो ऐसे ना कर। फिर जोहान टिश्यू से अपना चेहरा साफ करता है मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हयात बेगम अपनी बहू के पास आती है और बहुत सारा प्यार करती है। मम्मा जानी सारा प्यार सिर्फ बहू के लिए, बेटे को भूल गई। जोहान बहू मुझे ज़्यादा प्यारी है और हाँ, इसे ज़रा सा भी तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जी, एक वोट था वो भी गया। जोहान सदमे में होता है। अरे अरे मेरा बच्चा, परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ, रुखसाना बेगम प्यार से कहती है। और भाई मैं भी आपके साथ हूँ। फिरोज़े भी जोहान के पास आ जाती है। अच्छा बस ठीक है, मेरी बहू अब थक गई है। आयत और फिरोज़े जाओ, इसे कमरे में ले जाओ। फिरोज़े तुम जोहान को अपने रूम में ले जाओ ताकि ये चेहरा वॉश कर सके। ओके मम्मी, चलिए भाई भाभी पहले हम जाएंगे, आप चलिए। हूरा इसे रूम में छोड़ आती है। भाई आप इस रूम में जाइए। फिर उसे जानबूझकर जोहान को हूरा के रूम में भेजती हैं। जोहान जैसे ही रूम में इंटर होता है जोहान जैसे ही रूम में इंटर होते हैं, जोहान जल्दी से डोर लॉक कर देता है और हूरा को पीछे से अपनी बाहों के अंसार में ले लेता है। एंजल वो खामोश रहती हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता है मगर हूरा कुछ बोलने की बजाय रोने लग जाती है। हूरा, माई लव, माई वाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफ, प्लीज़ डोंट क्राई माई सोलमेट। I'm really sorry. I know I'm hurting you, love, but please, I was just my mistake because that time I was in anger because it's lost my mind. Please, my life, please, my angel, please forgive me. You never know my feeling, oh darling. I'm so scared because I think you leave me due the durab, the cheapest person. Hura, please forgive me. प्लीज़ मेरी तरफ देखो तो सही। हूरा रुक फिरती है, बस रोती रहती है। फारिब भाई आपसे तो अल्लाह पूछे किस मुश्किल में डाल दिया है। एंजल अब अगर तुमने मेरी तरफ ना देखा तो मैं तुम्हारी तरह अपना हाथ जख्मी कर लूँगा। हूरा जल्दी से उसकी तरफ देखती है। ये अच्छा तरीका है माफ़ी मांगने का। जोहान मुस्कुराता है, उसके आंसू साफ करता है। दूर रहे, दूर ही तो नहीं रह सकता। वो हूरा को गले लगाता है और बस हूरा का जब्त ख़त्म होता है और वो बेइंतहा रोती है। एंजल मैं दुराब से खुद मिलने नहीं गई थी, वो खुद आ गया था। जोहान उसके लब्बों पे उंगली रखता है। एंजल ये हमारा वक्त है। मैं इस वक्त सिर्फ हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। रही बात दुराब की तो मुझे अपनी एंजल पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। फिर जोहान उसके माथे पर प्यार करता है और उसके गाल से रगड़ता है ताकि अपटन लगा सके। और हूरा उसका शिद्दत भरा लम्स महसूस करती रहती है। फिर वो इससे पूछता है अब हाथ कैसा है? वो उसके ज़ख्मी हाथ पर किस करता है। देखना अब दर्द ख़त्म हो जाएगा। जोहान आप कभी भी मुझसे नाराज़ मत हुआ करे। आपको पता है कि नाराज़गी मेरी जान लेती है। एंजल खुदा ना करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए, बस ये नाराज़गी पहली और आखिरी बार थी। हूरा को चक्कर आता है लेकिन जोहान इसे पकड़ लेता है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। वो इसे बेड पर सुलाता है। वो खाना नहीं खाया इसलिए चक्कर आ गए, अभी ठीक हो जाऊंगी, आप बस मेरे पास रहें। जोहान अपना चेहरा इसके चेहरे के पास करता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा।
और फिर बार बार हूरा के हाथ पर किस करता है। जोहान, डोंट वरी, आई एम फाइन। फिर वो हूरा को मोहब्बत से देखता है और उसे बेड पर किस, ओहो, उसके हेड पर किस करता है। फिर आइज़ पर। इसके बाद वो उसकी राइट चेक पर अपना प्यार नहीं, इनफैक्ट शिद्दत भरा लम्स छोड़ता है और फिर इस तरह लेफ्ट चेक पर इससे भी पहले ज़्यादा मज़ीद बहकता दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से पीछे हटता है और अपने मुंह ज़ोर जज्बात को काबू करता है कि फ़िरोज़े आवाज़ देती हैं, जोहान भाई जल्दी से बाहर आइए, मम्मा बुला रही हैं। और फ़िरोज़े की आवाज़ सुनकर जोहान और हूरा दोनों मुस्कुराते हैं और जल्दी से रूम से बाहर आता है और फ़िरोज़े को थैंक्स करके चला जाता है। अभी फ़िरोज़े खुशी से पलटती है, कोई इसे अपनी तरफ खींचता है और उसे पिल्लर के साथ लगा लेता है। दाएं बाएं अपने बाजू रखकर फ़िरोज़े को कैद करता है और फ़िरोज़े बेचारी हैरान से इसको देखती हैं। जी जल्लाद, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम मुझे डरा ही दिया, हटो सामने से। क्यों क्यों हटूं? बदतमीज़ जल्लाद, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ है? अभी वो कुछ कहती फारिब उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है। चुपचाप, एकदम चुप, जब देखो पटर पटर करती रहती हो। उफ, तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ है जो मुझे सिखा रही हो? हाँ, ये कोई मैनर्स है जो अपनी और जीजू को डिस्टर्ब किया? बदतमीज़, इडियट गर्ल। और फिर उसे बेचारी हैरान से अपनी आंखें फैलाकर फारिब को देखती है। क्या आया इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसे जल्लादी से इतनी सुना रहा है? फिर वो खुद को छुड़वाने के लिए अपना नरम हाथों से फारिब का भारी हाथ हटाने की कोशिश करती है, मगर बेसुध। और फारिब मज़े से फ़िरोज़े की कोशिश करने का इंजॉय करता है। आखिर वो थक हार कर फारिब के हाथ पर काटती है, जिससे वो दूर होता है और फ़िरोज़े बेचारी लंबे लंबे सांस लेने लगती है। फिर वो फारिब को डांटती है, जाहिल जल्लाद, क्या किया मैंने जो मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? ऐसा क्या कर दिया है? बस जोहान भाई को बुलाया, कहीं मम्मा को पता ना चले, और बस। और क्या किया है मैंने? अच्छा तो कुछ देर बाद बुला लेती या मम्मा से कोई बहाना बना लेती, पर यूँ इतनी जल्दी ना आती, कुछ देर तो मिलने देती इन्हें। अच्छा तो तुम क्यों मर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी प्राइवेसी ख़राब की है? वैसे भी जोहान भाई तुम्हारे जैसे नहीं आवारा, वो तो बस अपटन साफ़ करने गए थे, और वैसे भी उन्होंने और क्या करना था। तो आपको नहीं मालूम कि वो अंदर सिर्फ अपटन साफ़ करने गए? हाँ तो और क्या, पागल, हटो मेरे आगे से। फिर फ़िरोज़े फारिब को गुस्से से देखते हुए चली जाती हैं और फिर फारिब बेचारा हैरान सा फ़िरोज़े कोई बात समझने लगता है। चल फारिब हुसैन बुखारी, तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। उफ़ फ़िरोज़े, हाँ हाँ। फिर वो हंसते हुए जोहान के पास जाता है। अपटन के फंक्शन के बाद जोहान अपने खास मेहमान से मिलने चला गया था। अपनी एंजल के हाथ की हालत देखकर इसका गुस्सा से बुरा हाल था। वो जैसे ही बेसमेंट में जाता है, दुर्राब खान बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा था। मुकरम, इसे होश में लाओ। वो दुर्राब पर गर्म पानी डालता है। तकलीफ़ के एहसास से वो आंखें खोलने की कोशिश करता है। दुर्राब खान, वह अपनी अधखुली आंखों से जोहान की तरफ देखता है। पानी, पानी। मुकरम इसे पानी देता है और फिर वो जोहान के इशारे पर बाहर चला जाता है। जोहान, हैदर शाह, मुझे कैद करके तुमने अच्छा नहीं किया। जोहान इसकी बात पर हंसता है। अच्छा? फिर दुर्राब जोहान से कहता है, तुम मेरी होरा को छोड़ दो, वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। बस। जोहान इसकी गर्दन इतने ज़ोर से पकड़ता है कि दुर्राब को लग रहा था अभी इसकी गर्दन टूट जाएगी। अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम लेने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो उसकी गर्दन झटके से छोड़ता है कि उसका सर लड़क कर जाता है। तुमने इन्हीं बातों से मेरी वाइफ को छुआ था ना? इसी हाथ से इसे तकलीफ़ दी थी ना? जोहान जुनूनी अंदाज में उसके हाथों पर मार रहा था। दुर्राब की उंगलियां छिल गई थी, मगर वो इसे औजार से उसके हाथों पर दर मारे जा रहा था। दुर्राब की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। तुमने मुझ पर हमला करवाया, मैंने बाबा साई की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुमने मेरी इज्जत पर वार किया है। तुमने मेरी जान से भी प्यारी मेरी वाइफ को तकलीफ़ दी है। हाँ, दी है मैंने इसे तकलीफ़, और इसकी वजह से सिर्फ तुम हो। जोहान हैदर शाह, सिर्फ तुम। इससे पहले मैंने पसंद किया था, उसकी जान मैंने बचाई थी, रिश्ता भी भेजा था जब उनका हुआ था तो मैंने सब्र कर लिया, लेकिन जब उसका निकाह तुमसे हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे दिल से पसंद आई थी, जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। और तो अपनी ख्वाहिश पूरा करना क्या गलत है जोहान? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते क्या करते? तुम भी अपनी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करते। जोहान, जो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, उसके खामोश होने पर बोलता है,
तुमने मोहब्बत की होती दुराम तो तुम इसे ज़बरदस्ती ना करती, क्योंकि जिसे मोहब्बत गिर जाती है उसकी खुशी में ही खुश रहने की कोशिश की जाती है। मगर तुम क्या तुमने डराया धमकाया और न जाने क्या क्या किया है उसके साथ। तो तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। तुम मुझे बस पुराना तुम मुझे बस हराना चाहते थे और तुम्हारी कमज़ोरी का पता चल गया तो तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं। मेरी कमज़ोरी का पता चल गया तो तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं। खैर, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब भी मैं तो जा रहा हूँ। अब शादी के बाद ही तुमसे मुलाकात होगी, तब तक तुम मेरे मेहमान रहोगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो जोहान, इस बात का बदला मैं लेकर रहूँगा तुमसे, देख लेना। फिर जोहान चला जाता है। अगली सुबह सभी मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं और शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जोहान अपने कमरे में मज़े से सो रहा था। इसने सख्ती से तायद की थी कि कोई भी इसे डिस्टर्ब ना करे। दूसरी तरफ फारिब होटल में मेहंदी के फंक्शन की सारी अरेंजमेंट देख रहा था। जोहेब साहब भी वहाँ मौजूद थे। अंकल, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप आप भी रेडी हो जाइए जाकर। आपकी इजाज़त हो तो मैं भी जाऊं। जोहेब साहब मुस्कुराकर फारिब की तरफ देखते हैं। इन्हें वो बहुत पसंद आया था। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अंकल, बेटा भी बोल रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। नॉट फेयर। अच्छा, शुक्रिया नहीं बोलते। अब खुश? जी बिल्कुल। चलिए, आपको पहले घर छोड़ दो। अरे नहीं फारिब बेटा, सुबह से आप काम कर रहे हैं, आप आप थक गए होंगे। अंकल, असल में मैं अपनी बहन से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए भी आपके आपको लेके जा रहा था। ओ, फिर वो बातें करते हुए घर पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फारिब बेटा, जीते रहो खुश रहो। आंटी, हुरापी कहाँ है? बेटा, वो अपने कमरे में होगी। बेगम हमारे लिए चाय बनवाइए। खैर, अभी बनवाती है आंटी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तभी फिरोज़े वहाँ आती है। बेटा, आप चाय पी कर ही जाइएगा, ऐसे आपको नहीं जाने दूंगा। हो, नखरे तो देखो। मम्मी, अगर वो नहीं पीना चाह रही तो क्यों ज़बरदस्ती पिला रही हैं? फिरोज़े, मम्मी ठीक ही तो कह रही हूँ। फिरोज़े, अब चाय तुम बनाओगी, मगर प्रिंसेस चाय। ओके पापा, सिर्फ आपके लिए बनाने जा रही हूँ, हालांकि मुझे रेडी भी होना है। फारिब हंस रहा था। ओके आंटी, मैं होरा के पास जा रहा हूँ। ओके बेटा, फिरोज़े वहाँ ले आएगी चाय। हूँ टफ़र। रुखसाना बेगम, फिरोज़े के लिए एक प्रपोज़ल आया है और मैं सोच रहा हूँ हाँ करूँ या ना। अभी फिरोज़े की उम्र क्या है? वैसे मुझे तो ये बच्चा बहुत पसंद है। फिरोज़े बहुत खुश रहेगी। वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, आपने बताया नहीं लड़का कौन है? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊँगा। अभी मैं रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने। चाय रूम में भिजवा दे। हुरा, सिस, भाई आप? हुरा खुश होकर फारिब के पास जाती है। अपनी क्यूट सी बहन की याद आ रही तो मिलने आ गया। बहुत अच्छा किया भाई। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? नहीं तो भाई, मैं बस उदास नहीं हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। चलो बताओ, कौन सी बातें तुम्हें परेशान करी? हुरा ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि दरवाज़ा नॉक होता है और फिरोज़े अंदर आती है। वो चाय सामने टेबल पर रखती। बज्जू, क्या हुआ? आपने क्या कहा मेरी बहन को? फिरोज़े, बज्जू, तो आप उदास क्यों बैठी हैं? उफ, कुछ नहीं हुआ। और तुम चाय किसके लिए लेकर आई हो? इस जल्लाद की नहीं, इसकी वजह से मुझे किचन में जाना पड़ा। हुरा से घूरती है। बच्चों, जल्लाद को जल्लाद ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अच्छा, दे रही हूँ चाय, आप ऐसे घूरे तो नहीं? फारिब उसकी हालत देखकर हंस रहा था। फिर उसे जब बर्दाश्त ना हुआ तो अपने रूम में चली जाती है। फारिब को फिर कॉल आती है और हुरा को बाय करके हवेली पहुँचता है, क्योंकि दुराब खान की बाबा ने वहाँ हंगामा किया हुआ था। सिकंदर शाह, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपका बेटा हमारे पास क्यों होगा? आपके बेटे जोहान हैदर शाह ने मेरे बेटे को कैद किया हुआ है। मैं मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो बेहतर है आप मेरे बेटे को मेरी हवेली पहुंचा दें, वरना अच्छा नहीं होगा। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं। फारिब भी मेहमान खाने में पहुंच जाता है। हम तो आपको बस इतला देने के लिए आए, आप खुद समझदार हैं। जोहान अंकल, आप मेरी बात तो सुनिए। फारिब इन्हें सारी बात बताता है। फारिब बेटा, फिर भी सोहान को इसे कैद नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन के दिनों में दिलावर खान इस बात का फ़ायदा उठाकर हमें बदनाम कर सकता है। खैर, जो होना था हो चुका है। मुकरम जी साईं, दुराब खान को इसकी हवेली पहुंचा कर आओ अभी। मगर मुकरम, जो कहा है वो करो और ध्यान रहे जोहान को इस बारे में पता ना चले, और मज़ीद सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके जोहेब साहब के पास भेजो। मैं नहीं चाहता कोई भी हमारी बहू की तरफ बुरी नज़र से भी देखे। मम्मा जानी, मैं तैयार हो गया हूँ और एक आपका लाडला बेटा है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ। हो गई शुरू तो मम्मा की
को मेरे खिलाफ भड़काना। कोई मौका हाथ से ना जाने देना। मम्मा मैं थक गया हूँ। ओ मेरा प्यारा बेटा, चाय बनवाऊँ? नो मम्मा, चाय क्यों फारिब, अगर तुम कहो तो आज का फंक्शन ही कैंसिल कर देते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हारी थकावट ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हाँ जिगर, हाइपर क्यों हो रहा है? तेरी वजह से हम पहले ही इतना लेट हो गए हैं ब्रो। अब बस करें, मुझे हुरा से भी मिलना है और आपकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। ले जी, शहरी के अपने ही निराले दुख हैं। इस बात पर जोहान भी एंग्री हो गया। फारिब इसे आंख मारता है और बदले में जोहान इसे ऐसा पंच मारता है कि फारिब दर्द से बुलबुलाता है। बस बस, इससे पहले जंग अजीम शुरू हो। चलो सब होटल पहुंचते हैं जहाँ सब आए हुए थे और सब दूल्हे वालों का इंतजार कर रहे थे। तुम ऐसे ही बेसब्र हो रहे थे, भाभी अभी तक नहीं आई। फारिब तो चुपचाप बैठ, मुझे वैसे ही तुझ पर बहुत गुस्सा आया हुआ है। अब क्या कर दिया मैंने? वो दोनों स्टेज पर थे और सभी इन्हें देख रहे थे। जोहान हंसकर इधर उधर देख रहा था। दुराग, तो तुझे पता चल गया, अंकल ने हुक्म दिया था। हाँ, और तू इनका हुक्म टाल नहीं सकता। अब अपना मशहूर डायलॉग ना सुना मुझे। तभी हुरा स्टेज की तरफ आती है और जोहान की नज़रें अपनी एंजल की तरफ जाती हैं और वो आंखों में चमक लिए से देख रहा था। हुरा शहरी की बाजुओं में अपना बाजू डाले इंटर होती है और सभी ने देखकर माशाल्लाह कहा। शहरी हुरा का असल भाई लग रहा था। हयात बेगम इन दोनों की नज़रें उतारती हैं और वो जैसे स्टेज पर पहुंचती है जोहान हाथ बढ़ाता है। इससे पहले हुरा इसके हाथ में अपना हाथ देती, शहरी शहरी हाथ से सबको खामोश होने का इशारा करता है। मिस्टर जोहान हैदर शाह, मैं अपनी सिस का हाथ एक शर्त पर आपके हाथ में दूंगा कि आप हमेशा मेरी बहन को खुश रखेंगे और कभी भी एक भी आंसू उनकी आंख में आने नहीं देंगे। ये लाइन तो हर भाई अपनी बहन के लिए बोलता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि ये फारिब ब्रो की लाइन है। आप हर हफ्ते हुरासिस को मेरे पास लाएंगे और वीकेंड पर हुरासिस सिर्फ मेरे पास रहेगी। हम भाई बहन को आप और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं फारिब आयत और फिरोजे को तरफ इशारा करते हैं और एक दिन आप इनके लिए कुकिंग भी करेंगे। शहरी यार, जोहान को कुकिंग नहीं आती थी। मिस्टर जोहान हैदर शाह, आप इस वक्त अपनी एंजल के भाई से बात कर रहे हैं तो रियायत की कोई उम्मीद ना रखें। शहरी ये सब डिमांड करते हुए इतना मासूम लग रहा था कि हुरा को इस पर प्यार आता है और वो शहरी के गाल पे किस करती है। एंजल, आप बताइए अगर मंजूर है तो। मैं हाँ, वरना फारिब यार ये शर्त मुझे मंजूर नहीं यार। वीकेंड पर ही तो मुझे टाइम मिलेगा और वो भी शहरी के पास छोड़ा हूँ। नो वे यार, मान जा, बच्चा है, बाद में समझा लेंगे। ब्रो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुझे देखकर लग रहा है कि ये बच्चा फारिब, ये तो तेरा भी नंबर है। शहरी में थक गई हूँ। ओके सिस, चलते हैं। अरे रुको, मेरी एंजल को कहाँ लेकर जा रहे हो? आप आए ना सीधी लाइन पर। मुझे मंजूर है। यस। सब तालियां बजाते हैं और हुरा अपने हाथ इसके हाथ में देती है। उफ एंजल, तुम ही अपने भाई को समझाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो जीजा जी। हेलो। नताशा हुरा की बेस्ट फ्रेंड जोहान से मिलती है। हुरा, तुम और जीजू बहुत प्यारे लग रहे हो। आपको पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जोहान मुस्कुराता है। फिर थोड़ी देर गपशप के बाद नताशा चली जाती है। तभी लड़के और लड़कियों के दरमियान डांस कंपटीशन शुरू होता है। फारिब, शहरी और जोहान के कुछ फ्रेंड्स फारिब की टीम में होते हैं जबकि दूसरी टीम फिरोजी की होती है जिसमें आयत, हुमना, मीरा और नताशा शामिल थी कि अचानक जूही मटक मटक कर फारिब की तरफ आती है और फिर वो दोनों एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करने चलते हैं। फिर सॉन्ग प्ले होता है और सॉन्ग पर डांस करते हैं। अब ये गाना है हाँ क्या? कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया। ये गाना है। अब ये गाना, अब मैं गाना नहीं पढ़ रही हूँ। फिर फारिब जूही के साथ ये लाइन गाते हुए परफॉर्म करता है। तेरा जिस पर आ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला, नहीं तेरा कोई दोष, होश मदहोश, तू हर वक्त तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। और फिर फारिब जोई के साथ डांस करते हुए फिरोज़े पे निगाह डालना नहीं भूलता क्योंकि फिरोज़े बहुत गुस्से और हैरत से जोई और फारिब को एक साथ परफॉर्म करते हुए देख रही थी और फारिब इस जेलसी को एंजॉय कर रहा था। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त। और इस तरह जोई और फारिब की परफॉर्मेंस एंड होती है और हर तरफ क्लिपिंग की गूंज होती है। फिर आयत और उमना, मीरा सब मिलकर फिरोज़ी के पास आती। फिरोज़ी यार, फारिब भाई
और जुई की कमाल परफॉर्मेंस थी, हम कहीं हार ना जाए, प्लीज़ यार फिरोज़ी कुछ कर। और फिरोज़ी गुस्से से अपनी फ्रेंड्स को देखती है जो मुखालिफ पार्टी की साइड ले रही थी। तुम सब खुद को बेटर परफॉर्म करने की बजाय अभी से दूसरों की तारीफ करके अभी से हार मान रही हूँ। नहीं फिरोज़े, ये बॉयज़ पहले क्या कम थे जो उनके साथ ये चमक छल्लो। जोई भी आ गई, अब हमारी टीम का क्या होगा? गर्ल्स एवरीथिंग इज़ ओके। हिनान जो कि हुमना का भाई जो इन सब लड़कियों को परेशान सा देखता है तो उनकी तरफ आता है। ओह हनान ब्रो, यू आर अमेजिंग, सीरियसली वी आर नाउ हैप्पी ब्रो। हुमना खुशी होकर अपने भाई के गले लगती है। ब्रो आप अब हमारी टीम में शामिल हो जाएंगे, इन गंदे सड़े हुए बॉयज़ की टीम में मत जाना। हुमना लाड़ से अपने बहुत ही खूबसूरत गुड लुकिंग भाई से कहती है जो अब्रोड से रिसेंटली एमए करके आया था। अभी हुमना मजीद कुछ कहती शहरी और फारिब हुनान से मिलते हैं। हे ब्रो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम फाइन एंड क्योंकि मैं यहाँ नहीं आ सकता, आखिर हुरा डियर मेरी भी बहन है। ओह sorry bro, I mean we meet at the hotel, so I don't know that you have a strong relationship with this Zohib uncle family. फारिब हनान से मिलते हुए कहता है, या मैन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस फैमिली। हनान फारिब से कहता है, ओह दैट्स गुड, सो लेट्स कम ऑन जॉइन योर टीम। अभी फारिब हनान को अपनी टीम में शामिल करता है कि फिरोजी जो कब से खामोश खड़ी थी बोल पड़ती है, नो वे मिस्टर फारिब हनान, इट्स और टीम मेंबर, इट्स सो लीव हिम, इट आई एम राइट हनान? ओह फारिब सो सॉरी, मैं तो अब इनमें इनकार नहीं कर सकता क्योंकि फिरोजे ने कह दिया, सो मैं लड़कियों की साइड में हूँ। और फारिब गुस्से से फिरोजे की तरफ देखता है और फिरोजे इसे विक्ट्री का निशान बनाकर दिखाती है और फारिब सिलक कर रह जाता है। फिर गर्ल्स में सबसे पहले आयत स्टेज पर जाती है और वो सब सॉन्ग पर परफॉर्म करती हैं। इसके बाद गाना आया और इस सॉन्ग पर आयत की परफॉर्मेंस पर ही सब दाद दी जा रही थी। सब ज़ोर से क्लिप करते हैं। जैसे ही आयत की परफॉर्मेंस एंड होती है तो बॉयज़ की टीम शहरी आता है जो कि आतिफ असलम के सॉन्ग पर परफॉर्म करता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। और हर तरफ क्लैपिंग और सीटियों की गूंज होती है क्योंकि शहरी की कूल परफॉर्मेंस ना सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स को भी बहुत पसंद आती है क्योंकि शहरी बहुत क्यूट लग रहा था डांस करते हुए। फिर शहरी के बाद गर्ल्स की तरफ से हुमना और मीरा आती हैं जो कि डांस बसंती सॉन्ग पर परफॉर्म करती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। फिर फिरोज़े और हनान स्टेज पर आते हैं और इस सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं। तेरा में डम डम डमा, पहले तो नीली अखियाँ लड़ाई गई, रातों की मेरी नींद उड़ाई गई, नशे में तेरे मुझको डुबाई गई, ऐसे मुझे घूरे तो कायको ओके। फिरोज़े और हनान मिलकर एक साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि हर कोई क्लैपिंग के साथ साथ सीटियाँ बजा रहा था। कोई ही इन्हीं को दोनों की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। सबको ही इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। स्पेनिंग वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा मिस्टेक सी हैं। और फिर उसके बाद गाना है। फिरोज़े हनान के साथ परफॉर्मेंस करते हुए फारिब को एटीट्यूड बड़ी नज़र डालती है और कलस कर रह जाता है। और इस तरफ फिरोज़े और हनान की परफॉर्मेंस एंड होती है जो कि हर कोई बहुत पसंद करता है। फिर बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर इस सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं, हाय दिल बेचारा तेरे पीछे मारा मारा। फिर गर्ल्स और बॉय की टीम के मास्टरमाइंड यानी फिरोज़े और फारिब एक साथ अकेले स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए आते हैं और वो दोनों इस सॉन्ग पर परफॉर्म करते हैं। अक्सुर में नाल भर के तेरी कच कच नशाहों में मारती, कुछ ज़्यादा तो उम्मीद मत रख सोहिना, तेरे लेवल नहीं मेरे यार दी। सब गाना ही है अभी। फिर फारिब की बारी आती है और फिरोज़े को अपनी तरफ खींचता है और उसके गाने के लिरिक्स गाता है। अब वो गाना गा रहा है। इस तरह फिरोज़े फारिब की बाहों में गिरने इसके अंदाज में आती है और फारिब इसे बाहों में कैच करता है और इसे अपनी बाहों में कैच करता है और फिर इनकी परफॉर्मेंस एंड होती है जो कि सभी परफॉर्मेंस से आला होती है। फिर कोई वंस मोर की गर्दान गा रहा होता है क्योंकि फारिब और फिरोज़े की परफॉर्मेंस स्टेज पर आग लगा देती है। हर तरफ क्लैपिंग की गूंज होती है और
फ़िरोज़ी की आंखों में देखता रहता है और ये सब भूल जाता है कि हर कोई इनको देख रहा है और बस फ़िरोज़ी को दीवानावार तक देखता रहता है। और उधर ज़ोई कलस कर रहती है फ़ारिब को फ़िरोज़ी के इतने करीब देखकर। इसका बस नहीं चल रहा था कि फ़िरोज़ी को कहीं गायब ही कर दें। जैसे ही डांस कॉम्पिटिशन एंड होता है तो हर तरफ यही शोर मचता है कि किस टीम ने विन किया, गर्ल्स या बॉयज़ ने। तो सबने यही तय किया था कि कोई कंपटीशन तो बहुत कमाल का था, फैसला करना बहुत टफ है, तो लिहाजा ये डांस कंपटीशन जिस टीम ने विन किया है और कोई एक टीम नहीं बल्कि दोनों का मुकाबला टाई हो गया। तो इसका फैसला दोनों कपल्स यानी हुरा और जोहान हैदर शाह की डांस परफॉर्मेंस पर मुनहसर है। अगर इन दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो जो फैसला मिसेस जोहान और हैदर शाह करेंगी वही होगा और ये फैसला सुनकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। रुखसाना बेगम अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे लगाती है कि इनमें से इनकी फ्रेंड की कज़न मिसेस जोहेब से कहती है कि आप अपनी छोटी बेटी से तो मिलाइए, सुना है वो भी हुरा की तरह हसीन है। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं भी मिलाती हूँ। वो फ़िरोज़े को फ़िरोज़े यस मम्मी, बच्चे इधर आओ, इनसे मिले। यह मिसेस हुसैन जो कि मेरी फ्रेंड्स है, यानी आपकी रक्षंदा आंटी की कज़न है। ओके। फ़िरोज़े बेवकूफ़ लड़की, सलाम करो इन्हें। रुखसाना बेगम फ़िरोज़े को हौले से कान में कहती है। हुरा इनको सलाम करने के बजाय ओके कहती है। यहाँ एक्चुअली हुरा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फ़िरोज़े होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुरा लिखा है। ठीक है, हम सीधा ही पढ़ लेंगे। हुरा हाँ, फ़िरोज़े उनको सलाम करने के बजाय ओके कहती। ओ मिस्टर हुसैन, आई मीन आंटी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियर। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी फ़िरोज़े, इनका तो नाम भी इनकी तरह बेहद खूबसूरत है। अभी वो आंटी फ़िरोज़े से मज़ीद बात करती कि फ़िरोज़े के सेल फ़ोन पर किसी की कॉल आती है जिसे वो बिना देखे बहुत खुश होकर अटेंड करती है। चलो जान छूटी इन आंटियों से। फिर वो एक्सक्यूज़ करती है और कॉल अटेंड करने होटल की पुल वाली साइड पर जाती है ताकि जहाँ शोर ना हो। अभी वो हेलो बोलती कि पीछे से कोई फ़िरोज़े के कान में गुस्से भरी आवाज़ से कहता है, किस लारिम। और अभी फ़िरोज़े कोई जवाब देती है, वो फ़िरोज़े के मुंह पर हाथ रखकर एक तरफ ले जाता है ताकि कुछ अंधेरा हो और फिर वो स्ट्रेंजर को ना देख सकें। और फ़िरोज़े को अभी कुछ कहता कि फ़िरोज़े से धक्का देती है जिससे वो थोड़ा सा फ़िरोज़े से दूर होता है। और फ़िरोज़े बेचारी अभी सांस लेती है कि वो फिर से फ़िरोज़े के करीब आता है और उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर इसके दीवार के साथ लगाता है और उसके हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर जकड़ देता है और खुद फ़िरोज़े के बेहद नज़दीक आ जाता है जिससे उसकी गर्म सांसें फ़िरोज़े के चेहरे पर पड़ रही थी। और फिर वो अपनी नाक को फ़िरोज़े की नाक से मिसकता है। फिर वो फ़िरोज़े के चेहरे के इर्द गिर्द ऐसे ही अपना नोज़ से उसके चेहरे की खुशबू को अपने अंदर समोता है जैसे उस लिटिल फेरी की खुशबू इसे बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी, जिससे वो दीवाना सदियों से इसी मदहोश कर देने वाली खुशबू से दूर रहा हो। जैसे इस खुशबू के बगैर इसकी सांस उलझने लगती है, जिसे अगर इससे पागल दीवाना आवारा आशिक जिन, हाँ फ़िरोज़े को जिन को अगर ये खुशबू ना मिली तो वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। जैसे इसकी लिटिल फेरी की खुशबू एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को ना मिलती तो खुद को ख़त्म कर देगा। जैसे उसकी लिटिल गर्ल के दिल मोह लेने वाली खुशबू इसे ना मिली तो इस दुनिया को भस्म कर देगा। हाँ ऐसा ही तो है फ़िरोज़े का जिन, इसका दीवाना है। हाँ ऐसा ही तो था फ़िरोज़े का जिन, इसका आशिक। हाँ ऐसा ही तो वो अपनी लिटिल फेरी का जिन है, जिससे बेइंतहा मोहब्बत करता है कि अगर एक पल के लिए वो इसे ना मिले तो इसकी अगली सांस नहीं आएगी। वो जुनूनी अपनी लिटिल फेरी अपने फ़िरोज़े के बगैर मर जाएगा। अभी वो मदहोश सा फ़िरोज़े को महसूस कर रहा होता है कि फ़िरोज़े जो कब से सुन खड़ी अपने जिन को तक रही थी कि आया वो करे या क्या कर रहा है। तो वो बेचारी बोल पड़ती है, जिन तो तुम यहाँ भी आ गए, कब आए, कैसे आए। वो जो बड़े आराम से अपनी फेरी को फील कर रहा था, इसके बोलने पर वो इसके ढेर सारे सवाल पूछने पर बदमज़ा होता है और फिर इसका पहले वाला गुस्सा और आता है जो इसे फ़िरोज़े पर था। तो वो गुस्से से फ़िरोज़े कहता है श कहकर इसके नरम होठों की उंगली रखता है। किस लारी, ये सब अब स्पेनिश में लिखा हुआ है। माई गर्ल, हाँ इंग्लिश में भी है यानी चाहिए, ठीक है। माई गर्ल, हाउ डे यू टॉक टू हिम, स्टे अवे फ्रॉम दिस बॉय।
यू आर ओनली माइन एंड राइट ओवर यू इज़ ऑल्सो माइन। फिरोज़ी चुप कब से हैरान परेशान से अपने जिन के इशारों को समझने की कोशिश कर रही थी, जो वो उसे सामने खड़े काफ़ी सारे बॉयज़ में शायद हनान, शेरी और फारिब के फ्रेंड्स की तरफ बार बार इशारा करके अपनी बोली में पता नहीं क्या कह रहा था, जो फिरोज़ी के सर से हमेशा की तरह गुजर गया था। कि अचानक से फिरोज़ी इस स्ट्रेंजर की उंगली हटाती है और गुस्से भरी इसकी तरफ देखती है। तुम्हें शर्म नहीं आती डियर जिन? जब देखो मुझे डराने के लिए आ जाते हो, कभी इंसानों की तरह भी आ जाया करो। जब देखो मेरी जान निकाल देते हो। क्या क्या चाहते क्या हो तुम? हाँ, अभी फिरोज़ी कुछ कहती, उसका जिन फिरोज़ी की चिन यानी थोड़ी पर किस करता है और वो ऐसे ही काफ़ी देर तक अपनी होठ फिरोज़ी की चिन के साथ लगाए रखता है और बहुत देर तक अपनी लिटिल फेरी को फील करता है और फिरोज़ी की बोलती यहीं बंद हो जाती हैं। फिरोज़ी बेचारी सुन सी अपनी जिन की शिद्दत भरा लम्स महसूस करती है, क्योंकि तकरीबन 2-3 मिनट तक इस जिन इसकी चिन पर किस किए रखता है और वो बेचारी चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब काफ़ी देर तक वो स्ट्रेंजर अपनी फेरी को खामोश देखता है तो धीरे से अपने होठ फिरोज़ी की चिन से हटाकर इसकी आंखों में देखता है, जो फिरोज़ी बेचारी हैरान से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने जिन को हल्के से अंधेरे में देखने की कोशिश करती है, जो कि बेसुध होता है क्योंकि इसका जिन तो अपनी गर्ल को वाज़ेह तौर पर देख सकता था पर वो नहीं। फिर फिरोज़ी खुद को संभाल कर अपने जिन से मुखातिब होती है। जिन, माय लव, देखो जिन, मैं तुम्हारी कितनी बार कहा है मुझसे अपनी लैंग्वेज में बात मत किया करो, मुझे समझ नहीं आती। अब बताओ तुम ये शहरी लोगों की तरफ इशारा करके क्या कह रहे थे? किस लारी माय गर्ल, देखो फिर से तुम वैसे ही बोल रही हो। ओके सॉरी माय ब्यूटीफुल, आई वॉज जस्ट सेइंग दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस बॉय बिकॉज आई डिडंट बियर द ओनली विल टच यू और टॉक विथ यू बिकॉज यू आर माइन ओनली माइन एंड राइट over you is also mine, got it? अच्छा तो तुम ये कह रहे थे, मैं समझी पता नहीं क्या। खैर छोड़ो, हनान भाई तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ मैंने डांस भी किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और वो जल्लाद इस टफर के साथ भी क्या क्या पता है और वो जल्लाद इस टफर के साथ भी किया पता है डियर जेन, वो जल्लाद तो मुझे जहर लगता है, दिल करता है इसे कहीं गुम कर दो। ओह हाँ ये तो है, तुम कर सकते हो। तो प्लीज़ डियर जिन, इस जल्लाद को इस जुई के साथ गायब कर दो, मुझे दोनों ही जहर लगते हैं। सो माई लिटिल फेरी इज जेलसी। नहीं जी, जेलस हो मेरी ज्योति, बस मुझे गुस्सा आता है जब वो मुझे अजीब तरह से घूरता है। Who dared do this, little fairy? Tell me, who the hell this bastard? इसका जिन गुस्से से फिरोज़ी से पूछता है कि कौन घटिया इंसान इसकी बेबी गर्ल को ऐसे देखता है। और फिरोज़ी बेचारी अपने जिन के गुस्से से डर कर इसे ज़ोर से हक करती है और रोते हुए अपने जिन से कहती हैं कि कोई नहीं डियर जिन, कोई नहीं। देखो तो तुम इस तरह गुस्सा ना हो, मुझे डर लगता है, तुम तो मेरे अच्छे वाले जिन हो तो गुस्सा मत करो। और बस फिर उसके जिन का गुस्सा फिरोज़ी के रोने की वजह से झाग बनकर बैठ जाता है और फिर वो अपनी लिटिल फेरी को अपने सीने में भींच लेता है और उसके सर पे प्यार करता है। ओहो स्पेनिश। My love, don't be scared, my love. Sorry to my girl. Relax, don't cry, my love. फिर वो फिरोज़ी को चुप कराता है कि इस पर फंसू सा माहौल में फ़ोन की रिंग से फिरोज़ी अपनी जिन से अलग होती है और कॉल अटेंड करती है, जो कि आयत की होती है। ओके आई एम कमिंग आयत, डोंट वरी, आई विल बी देयर इन 5 मिनट, ओके बाय। फिर फिरोज़ी अपनी जिन को देखती है जो अपनी बेबी गर्ल को ही देख रहा था। फिर वो उससे कहती है जिन, मैं जाऊँ जीजू, और आप ही की डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। तो वो स्ट्रेंजर फिरोज़ी के नज़दीक होता है और उसके कान की लौह को हल्के से छूकर कहता है कि नहीं नहीं जाओ। तो फिरोज़ी कहती है प्लीज़ जिन जाने दो, वरना मैं डांस कॉम्पिटिशन हार जाऊँगी। ओके माई लव, यू माई गो नाउ, बट फिरोज़ी जिन से पूछती है बट यू किस मी हर। वो फिरोज़ी को अपनी चेक्स की तरफ इशारा करता है तो फिरोज़ी इस मासूम सी शक्ल बनाकर देखती है जिससे इसका जिन ना चाहते हुए भी इसे जाने देता है। ओके इफ़ यू डोंट किस मी दैन आई विल किस यू हर।
ये कहते ही फिरोज़ी को इसकी गाल पर किस करता है और फिर उसके देखते ही देखते जल्दी से चला जाता है और फिरोज़ी शुक्र अदा करती है। फिर वो हॉल की तरफ चली जाती है। फिर जोहान और हुर्रा को स्टेज पर बुलाया जाता है। जोहान उठता है और उसके इशारे पर तमाम लाइट्स बंद हो जाती है। फिर स्पॉटलाइट ऑन होती है, जोहान की तरफ होती है। स्पेशल सॉन्ग फॉर माई एंजल। वो हुर्रा के पास जाता है। एंजल माई। हुर्रा में सर हिलाती है और जोहान इसका हाथ थामता है। सब खामोश होकर इन दोनों के डांस इनको देख रहे थे। जोहान हुर्रा के साथ डांस शुरू करता है। अब ये बहुत लंबा गाना है, ठीक है ना, वो लव सॉन्ग है। वो कपल डांस कर रहे थे और एक दूसरे में महू थे। जैसे ही इनका डांस एंड होता है हर तरफ क्लिपिंग होती है और सीटियों की गूंज होती है। सो इस तरह हुर्रा ये डिसाइड करती है कि सब ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन हमारे जैसा किसी ने नहीं किया, तो विनर सिर्फ और सिर्फ जोहान एंड मिसेस हैदर शाह। और फिर सभी हंसने लग जाते हैं और इस तरह हंसी खुशी में बेहद खूबसूरत मेहंदी नाइट स्पेशल फंक्शन का एंड होता है। और कोई इन सब को खुश देखकर सिर्फ इतना कहता है, बस ये आज रात ही तो है, जी भर कर खुश हो लो, कल शायद ये खुशी किसी को नसीब ना हो। तो क्या हुर्रा और जोहान मिलने से पहले अलग हो गए या फिर कई एक नहीं हो पाएंगे? दुर्राब, अब कैसी तबीयत है? बाबा जान, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। कहाँ ठीक हो दुर्राब, देखो तो क्या हालत हो गई है। इस जोहान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़ा उड़ रहा है, उसके ऐसे पर काटूंगा सारी ज़िंदगी याद रखेगा। बाबा जान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैंने इसे माफ़ कर दिया है दुर्राब। मैं अब मज़ीद इस झगड़े को नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। दिलावर खान अपने कमरे में जाते हैं तो इन्हें बस दुर्राब का नया रूप अजीब लग रहा था। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हद है, ये लड़का आए दिन ऐसे झटके देता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दुर्राब खान और किसी को माफ़ कर दे, नामुमकिन। दुर्राब, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। नवेद, जी सर, काम हुआ या नहीं? जी सर, हो गया है काम। दुर्राब उनकी मेहंदी के फंक्शन की सारी वीडियो लाइव देख रहा था। जब जोहान और हुर्रा डांस कर रहे थे तो इस वक्त दुर्राब की आंखों में आंसू थे। वो हुर्रा को कॉल करता है। हुर्रा, जो अभी मेहंदी लगवाने के बाद सोने की कोशिश करी थी, कॉल की वजह से उठती है और बिना देखे कॉल अटेंड करती है। हेलो, क्यों हुर्रा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? दुर्राब कहता है जैसे आप प्यार करते जोहान कहता है जैसे आप प्यार करते हैं, उनकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों तुम आखिर मेरी ज़िंदगी में आई जब तुमने मेरा होना ही नहीं था? हुर्रा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हुर्रा, तुम सुन रही हो? हुर्रा वो फ़ोन बंद कर देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया हुर्रा। वो रो रही थी क्योंकि दुर्राब के लहजे ने इसे डरा के रख दिया था। ये आखिर क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ गया है? तभी जोहान खिड़की से रूम में आता है। एंजल, जोहान, शुक्र है आप आ गए। क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मुझे डर लग रहा है। वो अपनी एंजल को हक करता है। एंजल, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जोहान, मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा है। मुझे ना जाने ऐसे क्यों लग रहा है जब मैं उफ मेरी ज़ुबान, अल्लाह, ना जाने ऐसे क्यों लग रहा है मैं जब आंखें खोलूँगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। आप मुझसे दूर दूर चले जाएंगे। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती कि जोहान उसकी बोलती बंद कर देता है। एंजल, आइंदा कभी भी मैं आपके मुंह से ऐसे जुदा होने वाले अल्फाज ना सुनूं। फिर वो जोहान का लम्स अपनी गर्दन पे महसूस कर रही थी। आप हमेशा मेरे पास रहेंगे ना? वो उसके कान में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और उसके लब उसके कान की लो को छू रहे थे। वो उसकी बाहों में लजर रही थी। एंजल, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारी ये हालत है। जोहान, आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं, मेरी कहाँ मजाल मैं अपनी एंजल को डराऊं। जोहान इसका ध्यान बटाना चाहता था और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। चलो तुम सो जाओ और अब हमारी नई ज़िंदगी ख्वाब देखो। वो उसे खुद से अलग करता है मगर हुर्रा इसका हाथ थाम लेती है। आप प्लीज़ मेरे पास रहें और इसके कंधे पर सर रखते हुए जोहान भी इसे अपनी बाहों के आसार में लेता है। दोनों ही एक जैसी कैफियत में गुजर रहे थे। जोहान अपने ख्वाब की वजह से डिस्टर्ब था और हुर्रा से दुर्राब की वजह से परेशान थी। एंजल जी, मैं सोच रहा था कि काश ने कहा कि वक्त ही रुखसती करवा लेता। अच्छा, और ये नेक ख्याल आप अब आया आपको? और क्यों यार, शायरी की आज वाली शराइत सुनी थी तुमने। मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता और जनाब की फरमाइश थी हफ्ते इसके पास छोड़ाऊँ। हुर्रा को हंसी आ जाती। सॉरी जोहान, मगर इस वक्त आपकी शक्ल देखने वाली थी।
तो तुम बताओ, तुम जाओगी? क्यों, आपको क्या मसला है? शहरी तो मेरी जान है। एंजल, आपकी जान सिर्फ मैं हूँ। उफ, अपनी छोटे से क्यूट से भाई से जेलस हो रहे हैं? एंजल, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ सिर्फ मेरे लिए, और इस मामले में मैं बेबस, मैं तुम्हें किसी भी सूरत शेयर नहीं कर सकता। जोहान जुनूनी हो रहा था और एंजल की गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग कर रहा था। वो भी इसकी पनाहों में खुद को महफूज तसव्वुर कर रही थी। एंजल, जोहान आप रो क्यों रहे हैं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूँगी। प्लीज़ रोना बंद कर दे। और जोहान के आंसू साफ कर दिया और फिर इसके माथे पर किस कर दी है। जोहान सांस रोके एंजल को देख रहा था। अब आप जाइए, मुझे नींद आ रही है। इससे जोहान की लोह देती निगाहें घबराहट में मुब्तला कर रही थी। नो एंजल, अब मैं नहीं जा सकता। वो हुरा को खींचता और उसकी गर्दन पर किस करता है। जोहान प्लीज़। ओके, तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद चला जाऊंगा, मगर ओके। वो तकिए पर सर रखती है। जोहान भी इसके पास बैठता है और जब तक इसे नींद नहीं आती वो उसके बालों में उंगलियां चलाता रहता है। उसका हाथ जो हुरा ने थाम रखा था वो नरमी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद करता है। एंजल, आई लव यू सो मच। उसके चेहरे के हर नकोश को अपने लबों से छूता और फिर चला जाता है। पापा, व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़। वो हुसैन साहब को देखकर बहुत खुश हो गई थी। पापा, मैं आपको बहुत मिस करी थी, बस मुझे पता चल गया इसलिए मीटिंग कैंसिल करके जल्दी आ गया। थैंक्स पापा। डैड, नॉट फेयर। सारा प्यार सिर्फ आयत के लिए। हम दोनों को भूल गए। इधर आओ मेरे पास। फारीब और शायरी अपने डैड को मिलते हैं। काफ़ी देर बातें करते रहते। अस्सलाम वालेकुम साहब। हयात बेगम वहाँ आती है। वालेकुम अस्सलाम भाभी। आयत, पापा को रेस्ट करने दो कुछ देर तक, वरना देर तक रवाना होना है। अच्छा, रवाना होना है। ओके बच्चों, आप सब जब तक रेडी हो मैं तब तक आराम करता हूँ। अंकल, आप जोहान, तुम्हारी शादी और मैं ना आ सकूँ, ऐसा हो सकता है? वो जोहान को मिलते हैं। हाँ, क्यों नहीं डैड, आखिर आपके चहेते की शादी थी इसलिए तो आप आ गए। कोई जेलस हो रहा है? मम्मा, आप देख रही हैं फारिब को? सही तो कह रहा है मेरा भाई, मेरा बेटा। भाई साहब तो बस जोहान से प्यार करते हैं। हाँ हाँ। ओके अंकल, आप रेस्ट करें, इससे ड्रामे तो चलते रहेंगे। फारिब इसकी गर्दन दबोचता है। अब बोल क्या रहा है? अब बोल, क्या बोल रहा था? उफ प्रो, छोड़िए। आयत, तुम तो चुप ही रहो। जब अभी डैड आते हैं आ जाता है उनके पास, और तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर दिए जाते हैं कि जोहान की तरह बनो और इससे कुछ सीखो। जिगर, इसमें मेरा क्या कसूर? अब मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि जहाँ जाता हूँ सब फिदा हो जाते हैं। या गर्दन तो छोड़। फारिब इसकी गर्दन छोड़ता है। वैसे फिदा होने से याद आया, कल रात तो तू बड़ा किसी पर फिदा हो गया था। ये क्या बकवास कर रहा है जोहान? मुझे तो सब नज़र आ रहा है। अब तुम अनजान बन जाओ तो और बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जोई बड़ी मोहब्बत से तुझे देख रही थी और तुम दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। मम्मा को तो जोनी इतनी पसंद आई है, वो तो तुम मेरी शादी के बाद तुम्हारा रिश्ता लेने जाएगी। कितना मज़ा आएगा जब जोनी भाभी मेरी भाभी बनेगी। जोहान, आज तो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। जोहान भाग कर अपने कमरे में जाता है। फारिब भी पहुंच जाता है मगर वो दरवाज़ा बंद कर देता है क्योंकि अभी से अपनी जान बहुत प्यारी थी। खुल दरवाज़ा। मैं भी हुरा को तेरे हुस्न के किस्से और तुझ पर फिदा होने वाली तितलियों के बारे में बताऊंगा, फिर देखना वो तुझे आज रात को कमरे में घुसने नहीं देगी। बस जोहान दरवाज़ा खोलता है। फारिब, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ मिस्टर जोहान हैदर शाह। ये पागल नाराज़ हो गया है और सच में मुझे मरवाएगा। फारिब, जिगर, मुझे कोई बात नहीं सुननी। एक तो मैं उस दुर्राब की वजह से परेशान हूँ, ऊपर से तू भी नाराज़ हो गया कि क्या है? इस दुर्राब ने हुरा को तो ठीक है ना? ओहो, क्या किया है इस दुराब ने? हुरा तो ठीक है ना? सब ओके हैं फारिब, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है। जिगर, तो परेशान ना हो। फारिब इसे गले मिलता है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं और मैं नहीं आ सकता, तो बस अब वो नहीं आ सकता। अब जल्दी से तैयार हो, तेरी एंजल तेरा इंतज़ार कर रही हो। एंजल के जिक्र पर ही इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फारिब, वो लहंगा जो मैंने स्पेशली हुरा के लिए डिज़ाइन करवाया था वो पहुंच गया? हाँ यार, मुकरम को भेजा था और वो दे आया है। चल तू रेडी हो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। उधर फिरोज़ी भी रेडी थी और घर की डेकोरेशन दिख रही थी। पहले तो होटल में अरेंजमेंट्स की गई थी, मगर हुरा की ख्वाहिश थी कि वो घर से रुखसत होना चाहती है, तो अब घर बल्कि बंगलों को खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। प्रिंसेस, पापा, हुरा को अभी ब्यूटिशियन तैयार करके गई थी। वो पियर्ड कलर और के लहंगे में, जिस पर ऑफ वाइट कलर की कढ़ाई और बेस्ट्स का काम किया गया था, साथ में डायमंड ज्वेलरी पहनी हुई थी।
बेइंतहा हसीन लग रही थी। ज़ोहिब साहब तो बस इसे प्यार से इस दुल्हन के रूप में देख रहे थे। हुरा, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, वो उसके माथे पे प्यार करते और फिर इसके साथ बेड पर बैठते हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया पता ही नहीं चला। प्रिंसेस, कल ही तो बात है, आप मेरा हाथ थाम कर चलना सीख रही थी और जब आपने पहली बार चलना शुरू किया था, आपकी मम्मी और मैं कितना खुश थे। एक बार आपको चोट लग गई थी, आप इतना रोई कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने खुद से वादा कर लिया कि अपनी प्रिंसेस की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आप हमारी पहली औलाद है और मुझे तो आप जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं, इसीलिए आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ। अब आप रुखसत हो जाएंगी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगी, फिर साथ मिलकर बातें करने का इस तरह मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा है आज जी भर कर अपनी बेटी से बात करूँ। हुरा, आपको कोई भी मसला हो, आप हमेशा की तरह मुझे बताइए। आपकी शादी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं ये घर हम पराए हो गए। आप मेरी प्यारी बेटी हैं और हमेशा रहेगी। ज़ोहान अच्छा लड़का और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारी नहीं मोहब्बत, इज़्ज़त भी देखी है। और हुरा, तुम्हें पता है जिस शख्स की आंखों में अपनी बीवी के लिए इज़्ज़त हो वो शख्स इस दुनिया का बेहतरीन इंसान है। और मुझे खुशी है मैंने अपनी बेटी के लिए ऐसे ही इंसान का इंतखाब किया। मुझे यकीन है मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। हर बाप की तरह मेरे लिए भी अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत करना बहुत मुश्किल है, मगर यही तो रीत है जो अज़ल से चली आ रही है। मुझे भी ये रस्म निभानी होगी। आई लव यू माई प्रिंसेस, आई लव यू टू पापा। वो अपने पापा के आंसू साफ करती है। पापा, आप यहाँ हैं और नीचे बारात आ गई है, मैं जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाइए। बच्चों, आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। फिर उसे ध्यान से, ओके बेटा, मुझे अब नीचे जाना होगा। फिर उसे सब बारातियों के इस्तकबाल के लिए हुमना और मीरा के साथ ठहरी थी। मीरा, अगर मम्मी की डांट का डर ना होता तो मैं मरकर भी ना ठहरती। और वो फारिब को देखकर ये बात करती है और जल्दी से जोहान को फूलों का हार पहनाती है। जीजू चलिए। अरे अरे फिरोज़े, सांस तो लेने दो। आयत, तुम चुप रहो। ओहो आयत, तुम्हारी फ्रेंड आज चुड़ैल क्यों बनी हुई है? भाई फारिब, बुरी बात, मेरी बहन क्यूट लग रही है। मीरा फारिब को हार पहनाती है। भाई आप इसे छोड़े और सब प्लीज़ इंटर हो। मीरा की बच्ची, तुमसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। फिर सब बारातियों को बिठाया जाता है। जोहान हैदर शाह की शादी की लाइव कवरेज की जा रही थी और मीडिया वाले अपने अपने चैनल्स पर एक एक लम्हे को दिखा रहे थे। फारिब ने अपने खास फोटोग्राफर अब्रॉड से बुलवाया था और अब दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा था। जोहान ने ऑफ वाइट शेरवानी पहनी हुई थी और अब वो अलग ही पोज में पिक्चर्स बनवा रहे थे। फिर तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ इनका फ़ोटोशूट हुआ था। जोहान, मैं बहुत थक गई हूँ। ओके एंजल, वो इशारे से सब बंद करने का हुक्म देता है। फिर शादी की रस्मों का आगाज़ होता है। और क्या दुराब सच में अच्छा हो गया है? क्या जोहान ख्वाब सच होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था? क्या हुरा और जोहान की शादी हो जाएगी या वो मिलने से पहले जुदा हो जाएंगे? ये ऐसा लिखा हुआ है, हाँ क्या? सो आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरी न्यू नॉवल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।